डॉक्टर मोहन यादव को सुन रहे थे आप, और अब महाडिबेट की करेंगे शुरुआत। बता दें, बकरीद को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी शासित राज्यों में खुले में नमाज और कुर्बानी पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए गाइडलाइंस जारी की गई तो मजहबी तकरार छिड़ गई। हिंदू संगठन होली और दिवाली पर पर्यावरण बचाने के ज्ञान का हवाला देते हुए अब मुस्लिम समाज से इको फ्रेंडली ईद मनाने की अपील कर रहे हैं। तो वहीं मुस्लिम पक्ष इन नियमों पर गुस्से में है और धार्मिक आजादी की बात कर रहा है। इस बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों ने भी खुले में कुर्बानी ना देने की अपील कर डाली। उधर बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। इसी मुद्दे पर आज महाडिबेट में चर्चा करने जा रहे हैं हम। हमारे कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं और जिनके साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले बेहद खास मेहमानों को आपसे मिला देते हैं। योगेश गुप्ता जी, प्रवक्ता बीजेपी, मोहम्मद आसिफ साहब, राजनीतिक विश्लेषक, शेख रुस्तम साहब, मुस्लिम स्कॉलर, साध्वी विश्वरूपा, हिंदू धर्मगुरु, राकेश गोयल जी, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद खास चर्चा में। तो ईद पर कुर्बानी को लेकर ये तमाम आदेश अलग अलग राज्यों से भी अगर हम जिक्र करें तो आए हैं। मध्य प्रदेश में भी कहा गया है कि सौम्यता के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखते हुए त्योहार मनाया जाए, लेकिन जो सारे राज्यों से एक सिमिलर बात निकल कर आई है कि पब्लिक में कुर्बानी ना दी जाए। शेख रुस्तम साहब, इस पर कोई आपत्ति है क्या? आखिर पब्लिक में कुर्बानी देने से क्या हो जाएगा? पब्लिक में या सड़कों पर नमाज पढ़ने से आखिर क्या दिक्कत है? क्यों वहां पर नमाज पढ़ी जाए? प्रशांत जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जानना चाहूंगा कि खुले में कुर्बानी कहाँ होती है। कोई एक एग्जाम्पल कोई ये बता दे कि खुले में कुर्बानी होती है। जिस तरह से खुले में चौराहे ईद पर होली का दहन होता है, हाँ। ऐसे ही क्या किसी चौराहे पर किसी पशु की कुर्बानी दी जाती है? किसी चौपाए की कुर्बानी दी जाती है? नहीं। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो फिर आपत्ति क्यों है? सवाल क्यों उठ रहे हैं? इस पर सियासत क्यों शुरू हो गई सर? देखिए, मौजूदा वक्त में हमारे मुल्क में यही सियासी चलन है जी। क्योंकि हमारे मुल्क में इस वक्त बहुसंख्यकवाद की सियासत जोरों पर है। हाँ। और इस सियासत को सुलगाए रखने का एक ही तरीका है सांप्रदायिक ताकतों के पास, और वो ये है कि किसी भी तरह से मुसलमानों का उत्पीड़न किया जाए, प्रताड़ित किया जाए। बताइए, जमायते उलेमा हिंद जैसी संस्था ने कुर्बानी को लेकर गाइडलाइन जारी की है और उसमें उन तमाम बातों का पालन करने के लिए हिदायत दी गई है कि किसी को भी उससे तकलीफ ना हो। और बात रही गाय की, तो गाय को लेकर पहले ही मुसलमानों ने ये तय कर रखा है कि उन्हें गाय की कुर्बानी नहीं देना है, क्योंकि हमारे बहुसंख्यक भाई बहनों की धार्मिक आस्था उससे जुड़ी हुई है। मुसलमान तो ये आग्रह कर रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। आप पश्चिम बंगाल में देखिए, मुसलमानों ने गाय खरीदने से इनकार कर दिया है। तो गरीब जो किसान है, गरीब व्यापारी है, जो बेचने कुर्बानियों में चौपाए या पशु मवेशी बेचकर कुछ अर्न करना चाहते, उनकी आंखों में आंसू निकल रहे हैं। लेकिन ये भी मंजूर है, अगर हिंदू मुस्लिम भाईचारा बरकरार रहता है तब फिर मुसलमान ये करने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर मुसलमान बकरे की कुर्बानी देता है तो उससे नफरत के लिए कोई ये कहे कि हम सुअर पालने लग जाएंगे। ठीक है, इसमें सभी के लिए मिलना चाहिए। सभी के धार्मिक आयोजन है, उनकी मान्यता है और उस हिसाब से उन्हें स्पेस भी मिलना चाहिए। मोहम्मद आसिफ साहब, एक सवाल और उठा है। यह भी कहा गया है कि भाई जो प्रतिबंध में कि भाई उत्तर प्रदेश का मैं जिक्र कर रहा हूं कि सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए, इसको सुनिश्चित किया जाए, ये मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश है। मोहम्मद आसिफ साहब जी, अनम्यूट करिएगा सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। जी आ रही है आवाज? हाँ प्लीज सर। मैं कह रहा हूँ सड़कों पे नमाज होती कहाँ है? मस्जिदों में होती है, ईदगाह में होती है। ये तो होती नहीं कहीं सड़कों पे नमाज। ये तो सिर्फ सवाल भी आपका सरकार का और जवाब भी सरकार दे रही है। साहब, क्या वो तस्वीरें नहीं देखी आपने जब सड़कें जाम हो जाती हैं? तस्वीरें वो आपने देखी किस तरीके से एक फौजी को पीट पीट कर मारा जा रहा था? नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए ना। उसका जवाब दे रहा हूं, तस्वीरें जवाब पर आइए ना। तस्वीरें जी, मैं जवाब पे आ रहा हूँ, सब सुन तो लीजिए। आप जवाब पे आ रहा हूँ ना मैं।
तस्वीरें हमने उज्जैन की भी देखी, अभी मुख्यमंत्री साहब को सुन रहे थे, वही महाकाल के मंदिर में जो घोटाला हुआ, किस तरीके जरासी से आदमी के अंदर सब उजड़ गया। एक जगह गलत है तो दूसरी जगह गलत, वो आप सही मान लेंगे। गलत की बात नहीं कर रहा मैं, सही एक जगह गलत है तो दूसरी जगह की गलत बात सही हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? कोई नहीं होगी सही। हम तो ये कह रहे हैं जिस तरीके से इल्माओं ने कहा कि गाय के ऊपर राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, आज वो संगठन कहाँ है जो भारतीय जनता पार्टी के 10-12 संगठन बने, सामने आके कहना चाहिए हाँ आज ही प्रतिबंध सरकार है, उत्तर प्रदेश की हो या किसी भी स्टेट की हो, प्रतिबंध लगा, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रतिबंध लगा है। वही असम के मुख्यमंत्री कहते हैं अगर गौ माता की उम्र 14 साल प्लस हो गई है उसको आप काट सकते हैं। तो आपकी माता का रूप भी तरीका बदल गया, कहाँ सनातन धर्म चला गया आपका? इन लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कार्यकर्ता है जो खुले तौर पे मन से कह रहे हैं, आप उस पर डिबेट क्यों नहीं करा रहे? होना चाहिए, लेकिन ये मां भी बदल गई। नहीं, डिबेट किस पर होगी सर ये हमें तय करने दीजिए, डिबेट किस मुद्दे पर करें हमें तय करने दीजिए। ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। ठीक है योगेश गुप्ता जी, सवाल दोनों तरफ से आप पर, शेख रुस्तम साहब का भी, मोहम्मद आसिफ साहब का भी। सवाल आपसे, शेख रुस्तम साहब कह रहे हैं कि भाई पब्लिक में कभी कुर्बानी होती ही नहीं, ये तो मुद्दा बनाया गया। योगेश गुप्ता जी देखिए प्रशांत जी, पहले तो आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा स्टूडियो से आवाज बढ़वाई जाए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है और सभी जितने प्रतिभागी हैं उनकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आवाज बढ़ाया जाए। योगेश गुप्ता जी की ऑडियो बढ़ाई जाए प्लीज। हाँ तो प्रशांत जी मैं ये कह रहा था कि सभी मुस्लिम धर्मावलंबियों को, धर्म प्रेमियों को आने वाले ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद, दिली मुबारकबाद। और देखिए इतने संवेदनशील मुद्दे पर मुस्लिम स्कॉलर शेख साहब और राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद आरिफ साहब ने बजाय मुबारकबाद के एक कटु बयानबाजी कर ये एक सामाजिक सद्भाव की भावना को कहीं ना कहीं आहत करने की कोशिश करी है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार की गाइडलाइन स्पष्ट है। जब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सार्वजनिक मंचों से 140 करोड़ देशवासी कहते हैं तो उसमें हम सब शामिल होते हैं। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है। नहीं ठीक तो है, आप अपने दिमाग से वो मूल इस मंत्र बात सभी को को पता अलग है। करें। योगेश गुप्ता जी मुद्दे पर आइए ना, सरकारी जो गाइडलाइन आइए ना, आपकी सियासत, बीजेपी की सरकारी गाइडलाइन के ये आरोप है, ये आरोप है शेख रुस्तम साहब का कि सियासत चमकाने के लिए आप लोग जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनका कोई औचित्य है नहीं। योगेश गुप्ता जी नहीं, देखिए 30 त्योहार को लेकर, 30 त्योहार को लेकर, चाहे वो हिंदुओं के त्योहार हो प्रशांत जी, चाहे वो हिंदुओं के त्योहार हो या मुस्लिम के त्योहार हो, सरकार अपनी गाइडलाइन स्पष्ट करती है। और सरकार की जो गाइडलाइन है उसमें खुले में बलि ना दें, सार्वजनिक स्थानों पर साफ स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, नमाज मस्जिदों में पढ़ी जाए, सड़कों पर आवागमन प्रतिबंधित ना हो। इन जो गाइडलाइन है इनका अनुपालन करने में मैं समझता हूं किसी भी सभी धर्मों के लिए गाइडलाइन होती है। ठीक बात है, नहीं होना मैं लौटूंगा आपके पास। साध्वी विश्वरूपा जी भी हमारे साथ बनी हुए। साध्वी विश्वरूपा जी, ये बात ठीक है कि भाई ठीक है, आप कह रहे हैं कि ईद पर कुर्बानी वैसे होनी चाहिए, वैसे होनी चाहिए, या फिर सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। तो ये बाकी जब होली दिवाली होता है तब भी तो गाइडलाइन फॉलो करनी चाहिए ना, सड़कों पर हुड़दंग नहीं होना चाहिए भाई। जब पटाखे पर लगाम लगाने की बात होती है, पटाखे कम फोड़ने की बात होती है, तो धार्मिक मान्यताओं की गाइडलाइन दी जाती है जी, गाइडलाइन दी जाती है पटाखों की आवाज पर भी कि 200 अरे मैं आ रहा हूं सर, डेसिमल से ज्यादा आवाज वाले पटाखे विश्वरूपा जी किए जाते हैं। प्लीज प्रशांत जी देखिए, पूरे देशवासियों को मैं ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी, बधाई देना चाहूंगी। और एक और बात कहना चाहूंगी कि हमेशा इस प्रकार की अगर कोई गाइडलाइन आई है तो वो मान्य होती है। हमेशा हम लोगों ने हमेशा वो मानी है, क्योंकि हमें वो सिखाया गया, सदैव से सिखाया गया है सर्व समभाव की जो भावना हमारे भीतर रहती है। और आज जो मैं समझ रही हूँ, मतलब दूसरा पक्ष नहीं मानता है, आप ये कह रही हैं? निश्चित रूप से ये निश्चित रूप से ये हमारा अनुभव भी, आप सभी का भी अनुभव रहा होगा। जितने मेरे भाई यहाँ बैठ के इतना मीठा, ये इतना अच्छा जो बोल रहे हैं, अगर इस प्रकार की सोच सभी की हो जाए तो ये जो मुस्लिम हिंदू जो हो रहा है, जो भी जिस प्रकार की वातावरण माहौल हो गया, निश्चित रूप से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परंतु मैं तो एक और निवेदन जरूर करना चाहूंगी आपके कार्यक्रम के माध्यम से
कि जो आज का विषय है ये केवल धर्म और परंपरा का ही तक सीमित नहीं है, ये संवेदनशीलता का है, नैतिकता का है, मानवता का है। दुनिया बदल रही है, दुनिया पढ़ी लिखी हो गई, लोग समझने लगे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा बदलाव मेरे भाइयों को भी लाना चाहिए। निश्चित रूप से जो बात कही गई है कि ये बड़ी सोच समझ के जो सरकार ने आदेश दिया है, तो निश्चित रूप से उसका सभी को पालन करना चाहिए। और हम सदैव से सरकार, जो भी प्रशासन की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश आता है, तो निश्चित रूप से हम पालन ठीक है, आप ठीक बात कह रहे हैं। हालांकि बहुत सारी जो हिंदू धर्म स्थल हैं वहां भी जहां पशु बलि दी जाती थी, वहां भी अब बहुत जगहों पर नहीं, मैं तो उसका भी विरोध करती हूँ प्रशांत जी, मैं उसका निश्चित रूप से विरोध करती हूँ। बिल्कुल, वहां भी प्रतिबंध लगा है। ठीक है राकेश गोयल जी, ये बात सही है कि भाई खुले में कुर्बानी पर बैन से आखिर दिक्कत क्या है? हालांकि रुस्तम साहब कह रहे हैं कि ऐसा होता ही नहीं। दूसरा एक सवाल और उठा कि भाई सड़कों पर नमाज ना हो, उत्तर प्रदेश में ये आदेश आया है, तो इस पर आपत्ति होनी चाहिए क्या? देखिए प्रशांत जी, मैंने दोनों को सुना। मुस्लिम स्कॉलर ने भी अपनी बात रखी और राजनीतिक विशेषज्ञ मोहम्मद आरिफ साहब ने भी अपनी बात रखी, पर दोनों वक्तव्यों में मुझे झूठ के अलावा कुछ ज्यादा कुछ नजर नहीं आया। केरल के अंदर सरेआम गाय को ज़िबा कर दिया गया, सड़क के ऊपर कुर्बानी दे दी गई, वो सबने देखा, वीडियो आए। अधिकारी जी ने गाय के बारे में कहा, कुछ बोल देंगे तो अच्छा रहेगा, देश को बता दीजिए। आप ही के मुख्यमंत्री ने जरा बताइए ना, बंगाल के अभी ताजा बयान उनका 14 साल के बाद में आप गौ हत्या कर सकते हैं, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं, देश को बताइए। मेरे भाई का देश को बता दीजिए, आप ही के मुख्यमंत्री हैं, पूरा देश देखता है। बंगाल से गोवा की बात भी आ जाएगी, नॉर्थ ईस्ट की बात भी आ जाएगी, बीफ मैं तो की बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज, मुंबई की बात कर रहा हूँ, सोसाइटी के अंदर भी खुले दिल को ठेस नहीं पहुंच गया आपके वहाँ, तो भारतीय जनता पार्टी की बात आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचा, उन्होंने बात की, हमारी तो पहुंच रही है। हम तो कह पूर्ण तरह प्रतिबंध होना चाहिए, हम तो कह पूर्ण तरह प्रतिबंध होना चाहिए। हम तो समर्थन करें सबके इस बात पे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री कह रहे कोई बात नहीं, 14 साल बात कर सकते हैं। हमने आपको सुना, आपको पेशेंस रखना चाहिए। एक लाइन छोटा सा सही बोल रहे हैं जी। चलिए ठीक है, बंगाल में छुट्टी कम कर दी गई है ईद पर, जबकि केरल में छुट्टी 2 दिन अवकाश घोषित किया गया। मैं लौटूंगा सर आपके पास। शेख रुस्तम साहब, ये जो बात निकल कर आई है, हिंदू धर्मगुरु साध्वी विश्वरूपा कहती हैं कि भाई हम तो फॉलो करते हैं जो गाइडलाइन सरकार जारी करती है, आप लोगों की तरफ से फॉलो नहीं होता। शांत जी, इससे पहले मैं कह चुका हूं कि जमीयत उलमा हिंद के साथ साथ हिंदुस्तान के तमाम शहरों के मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस संबंध में एडवाइजरी अपनी तरफ से जारी की है कि जो भी सरकार की गाइडलाइन होगी स्थानीय प्रशासन की, उसको फॉलो किया जाए। लेकिन दरअसल बात यहाँ पर यह है कि क्या ईद उल अजहा का त्योहार भाईचारे के साथ और शांति के साथ संपन्न होने दिया जाएगा या नहीं, या फिर सिर्फ मुसलमानों से आग्रह किया जाएगा कि आप कुर्बानी जैसी अजीमो शान परंपरा जो 4000 वर्षों से जारी है और जो इस्लाम का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसे तब्दील कर दिया जाए। क्या विश्वरूपा जी ये चाहते हैं कि मुसलमान अपनी ये परंपरा को छोड़ दे जो हमारी पहचान? चलिए विश्वरूपा जी, जल्दी, वक्त कम है, इस पर जवाब दे दीजिए, क्या बंद कर दें परंपरा? निश्चित रूप से कुछ अच्छी, अगर कोई अच्छी बात है तो उसे अपना लेना चाहिए। कई बार कुछ परंपराएं होती है, परंपरा कोई पुरानी नहीं, ऐसा नहीं कि कोई हमारी ईश्वर की देन है, अल्लाह की देन है, ये हमारे ही द्वारा बनाई गई है। अगर कुछ ऐसी कुरीतियां हमारे समाज में भी है तो हम भी समय के साथ छोड़ रहे हैं। 20 सेकंड मोहम्मद आसिफ साहब, आखिरी 20 सेकंड मोहम्मद आसिफ साहब प्लीज। अपनी परंपराओं को त्याग दिया है अगर आपने, तो इसके लिए मुसलमान तो मोहम्मद आसिफ साहब, और देखिए तमाम हिंदुस्तान के लोग गाइडेंस को मानते हैं। सरकार कोई मोहम्मद आसिफ साहब को सुन लीजिए प्लीज, 20 सेकंड। मैं कह रहा हूँ सरकार कोई भी गाइडलाइन जारी करती है, सब लोग उस गाइडलाइन को मानते हैं, कोई सरकार की बात को टालता नहीं है। सिर्फ कौन लोग निकल के आते हैं और आगे बयानबाजी करते हैं जिसके ऊपर हम शो कर रहे होते हैं। जी चलिए, अच्छी बात है, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहना चाहिए। और जो सरकारी गाइडलाइन है, अलग अलग संगठन ये अपील भी कर रहे हैं कि उसी गाइडलाइन के हिसाब से त्योहार मनाया जाए, कुर्बानी दी जाए। आप सभी खास मेहमानों का बेहद धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। महाडिबेट में बस इतना ही, नमस्कार।